व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुमारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव आशीर्वाद की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धनलक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त के हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपको वैभव लक्ष्मी पूर्ण किया, तो हे माँ हमारी जो मनोकामना हो की बोलो कि मनोकामना पूर्ण करो। हमारा सबका कल्याण करो कि जिसे संतान ना हो उसे संतान देना। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुमारी लड़की को मनभावन पति देना। आपके चमत्कार वैभव लक्ष्मी जो करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। बोलो विष्णु पत्नी लक्ष्मी माता की जय। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी की शुभ वार्ता करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गए। ये माँ जी दूसरा कोई न था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्ति थी, इसलिए अपने भक्तों को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मनी मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुंगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुख करके बैठी। घर में पहले सोचने के बहुत से गहने थे, पर पति देव ने गलत रास्ते पर चढ़कर सब गहने गिरवी रख दिए थे। पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी वे शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन सत्यवन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी। वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय। स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सुनाया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21 शुक्रवार को माँ जी के मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना रही, हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ मेरी विपत्ति दूर करो, हमारे सबका कल्याण करो। जिसे संतान न उसे संतान देना। सौभाग्यशाली स्त्री को सौभाग्य अखंड रखना। हमारी लड़की को मन भावन पति देना। आपके चमत्कार वैभव लक्ष्मी जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिल गया। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था। वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ से आगे, घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्री भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई थी उस तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धनलक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। अच्छे कभी चढ़ा दे, फोन चला दो, चढ़ा दिया। टाइम कितना हुआ? टाइम देखो, टाइम इम्मा का टाइम है पता नहीं। 14 43 कितने बजे?
12 बजे 12 क्यों उसका है 14 तो 3 बजने वाले हैं। चलो पूजा हो गई, टेंशन फ्री। जय माता की।